14 जून 2023। स्थान बखरी बाजार, रामनगर गोवर्धना रोड, थरवट क्षेत्र, जिला पश्चिम चंपारण, बिहार। इस वर्ष जो थरवट क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ वो आज तीसरा दिन है। इन 2 दिनों में पहले दिन तो जैसा कि मैंने बताया था रामपुरवा गए अशोक स्तंभ को देखने के लिए। उसके बाद हम लोग बिकनटपुरी गए जो टूरिस्ट प्लेस है और नेपाल का बॉर्डर है। और उसके बाद हम लोग प्रेम नारायण गढ़वाल जी के यहाँ गए, उनके बेटे से मिले। प्रेम नारायण गढ़वाल जी तो है नहीं, प्रेम नारायण गढ़वाल जी थरवट क्षेत्र के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो मंत्री रहे हैं, जो एमएलसी थे और थारू होते हुए वो पहले मंत्री बने। एक ऐसा थारू कहा जाएगा कि ये थरवट में थारुओं के बीच वो पहले मंत्री थे बिहार सरकार में। यहाँ से कोई विधायक अभी तक नहीं रहा है, थरवट क्षेत्र से कोई भी विधायक अभी तक नहीं रहा है। सांसद की तो बात ही छोड़िए, लेकिन यह बहुत आवश्यक है कि इस थारू बहुल क्षेत्र में एक विधानसभा ऐसा होना चाहिए तो जिसका प्रतिनिधित्व थारू समाज कर सके। ये थारू भी शेड्यूल ट्राइब है, ये शेड्यूल ट्राइब का क्षेत्र है। तो यहाँ से चूंकि इनकी बात विधानसभा में पहुँचे, इनकी बात लोकसभा में पहुँचे, इसके लिए यहाँ से उनका प्रतिनिधित्व होना अत्यंत आवश्यक है। तो मैं सरकार से और प्रशासन से और सब लोगों से निवेदन करूंगा आज कि थरवट क्षेत्र से विधानसभा और लोकसभा के लिए सीट आरक्षित किया जाए थारू आदिवासियों के लिए। थारू आदिवासियों का प्रतिनिधित्व विधानसभा और लोकसभा में होना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जो यूट्यूब पर मैंने डाला है, जिसपे मैंने ये बताया है कि ये 4-5 लाख संख्या वाले इस थारू आदिवासी क्षेत्र में थारू आदिवासियों का प्रतिनिधित्व विधानसभा और लोकसभा में होने के लिए शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के रूप में जो विधानसभा की सीटें या लोकसभा की सीटें आरक्षित की जाती हैं वो थारू आदिवासियों के लिए भी किया जाए, विधानसभा में भी और लोकसभा में। और कल जो है ना, जो 13 जून को हम लोग पूरा दून में गए थे, करीब 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक अंदर गए और वहाँ पर हठी माई का दर्शन किया, जो दून क्षेत्र में बहुत ही एक प्राचीन और बहुत ही प्रचलित एक मंदिर है, जहाँ पर हर रामनवमी के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। तो वहाँ दून क्षेत्र में गए और फिर हम लोग शाम को लौटते लौटते भितिहरवा गए। भितिहरवा हम लोग गए, लेकिन वहाँ पर हमें ये मालूम हुआ कि ये 4:30 बजे तक खुला रहता है। एक्चुअली वो 10:30 से 4:30 बजे तक जो महात्मा गांधी जी का आश्रम है वो खुला रहता है, सोमवार को बंद रहता है। ये हमें मालूम नहीं था, हम लोग लेट से पहुँचे, लेकिन हम लोगों ने कुछ चित्र और अंदर देखा, ग्रिल के माध्यम से ही देखा और बड़ा ही साफ सुथरा और भव्य और बड़ा दिव्य लग रहा था। ये अफसोस रहा कि हम उसके अंदर नहीं जा सके, लेकिन कुछ चित्र हम लोगों ने ज़रूर ले लिए और फिर हम खरीद लौट आए जहाँ पर मैं इस झोपड़ी में रह रहा हूँ। और आज 14 जून को देखिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और बताना चाहूँगा कि मुझे मालूम हुआ कि इस बखरी बाज़ार में एक ऐसा परिवार है जिस परिवार से एक लड़का पायलट बन गया है।
इंडिगो में वो पायलट है और ये मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि थारवाड़ क्षेत्र में थारू और बाजियान माने जो नॉन थारू हैं, उनके बीच में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस क्षेत्र में पायलट बना हो। तो शायद यह पहला पायलट होगा इस क्षेत्र में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 14 जून को सुबह सुबह एक व्यक्ति की प्रतीक्षा हो रही थी। यह व्यक्ति मेरे पिताजी प्रोफेसर रविन्द्रनाथ ओझा का शिष्य था और प्रोफेसर ओझा उसके लिए गुरु भगवान। यह व्यक्ति हैं राम नारायण खतैत, थारू हैं और मेरे बेतिया आवास पर पिताजी से मिलने बराबर आया करते थे। इन्होंने अंग्रेजी में ग्रेजुएशन किया और करीब 4 दशक बाद इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इनका बेटा साथ में है जो नेवी में है। पिताजी ने राम नारायण के विशेष व्यक्तित्व से प्रभावित होकर एक ललित निबंध भी लिखा उनके ऊपर, जो पिताजी की पुस्तक शिवम सुंदरम में शामिल है। और थारू कितने सुसंस्कृत एवं संस्कारी होते हैं, वो देखिए। ये थारू बेटी कैसे सम्मान सहित, आदर सहित आगंतुक को पानी पिला रही है। फिर जो एक नेता आए हुए थे योगेंद्र प्रसाद से मिलने, उनसे भी कुछ बातचीत हुई थारूहट के बारे में, थारूहट क्षेत्र के बारे में। उसके उपरांत हम लोग निकल पड़े रामनगर, और रामनगर का ये है शिव मंदिर। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, इसको नर्मदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है ये, बहुत भव्य और दिव्य भी। आप देखिए ना इसकी कलाकारी को। इस मंदिर का बहुत महात्म्य है, इसलिए बिहार के अन्य जिलों से भी श्रद्धालु आते हैं, उत्तर प्रदेश से भी आते हैं और नेपाल से भी आते हैं। हर वर्ष श्रावण के महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं और जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। अब हम रामनगर से निकल पड़े हैं और दोन कैनाल के किनारे किनारे चल रहे हैं बाइक से। दोन कैनाल के किनारे सड़क बनी हुई है। और एक बात बताना चाहूँगा कि थारू जनजाति के लोग इस बात से नाखुश हैं कि इसका नाम तो दोन कैनाल पड़ा, लेकिन ये दोन क्षेत्र से नहीं गुजरता है, इसलिए आज भी दोन क्षेत्र असिंचित है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि थारूहट क्षेत्र से और थारू जनजाति के लोगों से बहुत बड़ा अन्याय हुआ। अब हम पहुंच गए हैं हरनाटांड़। हरनाटांड़ में एक ये बालक है, एक बच्चा है जो अद्भुत है। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है और बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा करता है, और यही नहीं कुछ दान भी करता है। अपने दादाजी से पैसे मांगता है कि मुझे दान करना है, भगवान को देना है, भगवान नाराज हो जाएंगे, और इस तरह से वो दान पुण्य का काम भी करता है। वाल्मीकि नगर हम लोग रात्रि में पहुंचे और इस्कन के इस आश्रम में ही ठहरे। इस आश्रम की स्थापना थारू जनजाति के लोगों ने ही मिलजुल कर किया है और बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। फिर हमने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और उसके पश्चात रात्रि विश्राम।